ठीक है, तो आज हम इतनी सारी चीज़ें पढ़ेंगे। डेवलपर कंसोल क्या होता है, कैसे ओपन करेंगे इसको, कैसे यूज करेंगे। फिर डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स कैसे क्या क्या होते हैं, किस तरह से उनको क्रिएट किया जाएगा, क्या सीन है, कैसा है। एंड देन उसके बाद जो है क्या कहते हैं क्लासेस सेल्सफोर्स में कैसे बनेंगी, क्या क्या एक्सेस मॉडिफायर्स हैं उसके अंदर, कैसे मेथड्स बनेंगे, कैसे वेरिएबल्स बनेंगे, मतलब स्टेट्स और उसका ऑब्जेक्ट्स कैसे बनेगा, वो सारी चीज़ें देखेंगे। देन थोड़ी चीज़ें देखेंगे हम, कंडीशनल स्टेटमेंट्स कैसे काम करेंगी, क्या यूज़ है। एंड देन कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स देखेंगे क्या कैसे होता है। देन वीएस कोड, वीएस कोड नहीं करेंगे हम, इसका एक वो है लिंक होगा जिसमें वीडियोस में सब कुछ दिया हुआ है कि कैसे सेटअप करना है, उसको देख सकते हो। वैसे अभी फिलहाल के लिए वीएस कोड का कोई मतलब अभी हम यूज़ नहीं करेंगे, एटलीस्ट 10-15 दिन तो यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे इसको। तो इसको बाद में भी मतलब वीडियो देख के कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या कहते हैं, इससे पहले कि हम आज स्टार्ट करें, उसका उप्स कॉन्सेप्ट कौन बताएगा, कितने तक कौन से होते हैं उप्स कॉन्सेप्ट, और हाई लेवल क्या क्या उसका यूज केस है, मतलब कैसे क्या कौन होता है। भैया उप्स कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट 6 तरह के होते हैं: ऑब्जेक्ट, क्लास, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमराइजेशन और इनकैप्सुलेशन। हाँ हाँ जी। ठीक है, हाँ वो पॉलीमॉर्फिज्म होता है। ठीक नहीं है। नहीं, ठीक है ठीक है, गुड गुड। हाँ, इनका जो डिफिनेशन वगैरह है वो मैं अभी स्किप कर दूंगा, बट उसको आपने सही बताया, तो उसको थोड़ा सा वो करना, जब इंटरव्यू में पूछें कि उप्स कॉन्सेप्ट क्या है तो सिर्फ चार ही बताना है: अब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और इनकैप्सुलेशन। ठीक है, इंटरव्यू में मतलब सिर्फ चार बताना है। वैसे नॉर्मली जब आप किसी से बात करते हो, कुछ बताते हो, तो वो 6 टाइप्स का क्लास और ऑब्जेक्ट्स भी उसमें दो ऐड कर लेने हैं। ठीक है। ठीक है भैया। तो सबसे पहले डेवलपर कंसोल, इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं, अभी हम देखेंगे कि कैसे क्या एक्सेस होता है। स्टार्ट करते हैं हम डेटा टाइप से। ठीक है, इसमें जो है क्या कहते हैं, दो तरह के डेटा टाइप होते हैं। आप डेवलपर एक, कंसोल तो यही है ना कि उसमें सेटअप में जाके वो कोडिंग वगैरह करते हैं जहाँ पे। हाँ हाँ वही है। ठीक है। ठीक है, अभी उसको देखेंगे हम। ठीक है, इसमें जो है क्या कहते हैं, हम डेटा टाइप्स की बात करते हैं। पहले तो डेटा टाइप्स क्या होते हैं, देन उसके बाद हमारे पास दो तरह के डेटा टाइप होते हैं: प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, है ना। तो डेटा टाइप्स बेसिकली क्या है कि आप जब कोई इंफॉर्मेशन स्टोर करते हो, किसी भी जो है क्या कहते हैं वेरिएबल में या किसी भी फील्ड में, जब फील्ड इन द सेंस कि जब आप सेल्सफोर्स में ऑब्जेक्ट बनाते हो तो उसमें फील्ड्स भी बनाते हो। ठीक है, तो जब आप कोई इंफॉर्मेशन स्टोर करते हो किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, तो वो इंफॉर्मेशन किस तरह की होगी, किस तरह की इन द सेंस कि उसका नेचर क्या होगा। उस उसमें नंबर्स आ रहे हैं, या फिर उसमें जो है क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बोलूं कि किसी भी पर्सन का नेम स्टोर करना है आपको, तो आप उसको जो है क्या कहते हैं नंबर डेटा टाइप में स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि नेम में ऐसा नहीं है ना कि आप जो है क्या कहते हैं उसमें सिर्फ 1 2 3 या फिर 100 200 या 300 लिखने वाले हो। नेम में क्या हो सकता है कि उसमें स्ट्रिंग हो सकता है, जैसे कि वैभव हो गया, या फिर अमन हो गया, या अमित हो गया। या फिर आपका जो है क्या कहते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर नेम है, तो नेम आप ऐसा हो सकता है, अमित सिंह हो सकता है, या फिर जॉन डो हो गया, या फिर जॉन डो सीनियर या जॉन डो जूनियर, मे भी कभी कभी जॉन डो, लेट्स से जॉन डो सेकेंड, ऐसे कुछ हो गया। बट ये क्या है, अगर इसको हम वैसे देखे जाए तो ये एक्चुअल में क्या है, ये स्ट्रिंग टाइप का है। स्ट्रिंग मतलब इसमें नंबर्स भी हो सकते हैं, इसमें कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, इसमें जो है क्या कहते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे हैश टैग हो गया, डॉलर हो गया, परसेंटेज हो गया। तो इसमें कुछ भी आ सकता है, किसी तरह का भी डेटा आ सकता है, तो वो हमारा होता है मतलब स्ट्रिंग का हो गया। वो एक मतलब एक वेरिएबल हो गया। अगर मैं जैसे आपसे बोलूं एज, तो आप एज कभी भी ऐसे नहीं लिखोगे। ठीक है, आप हमेशा एज में जो है क्या कहते हैं 10 हो गया, या फिर 11, या 56, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या, ये मतलब
एक होल नंबर आप हमेशा एज में ऐसे लिखोगे 10 इयर्स, 12 इयर्स या 56 इयर्स। अब कभी ऐसा मतलब बहुत ही कम लिखा जाता है ऐसा कि 10 इयर्स 2 मंथ्स, ऐसे ऐसे नहीं लिखा जाता। ठीक है, बहुत ही रेयर केस में लिखा जाएगा, वो भी लिखा भी जाएगा तो वो ऐसे लिखा जाएगा 10 इयर्स 2 मंथ्स, ऐसे उसमें लिखा जाएगा। तो इसमें भी जो है क्या कहते हैं, अब इस पार्ट को अभी हम अगर निगलेक्ट करें तो एज हमेशा जो है क्या कहते हैं नंबर टाइप का होगा, इंटीजर होगा, ये हमेशा फुल नंबर होगा, एक कंक्रीट नंबर होगा जिसमें कोई भी डेसिमल नहीं होगा, मतलब कोई भी पॉइंट नहीं होगा, तो वो आपका इंटीजर हो गया। तो इस तरह बेसिकली डेटा टाइप्स आपके किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए यूज होते हैं। अब वो अगेन कई तरह के डेटा टाइप होते हैं, जैसे कि हमने बात, दो तरह के होते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। और इसमें प्रिमिटिव के अंदर भी कई तरह के होते हैं डेटा टाइप, और नॉन प्रिमिटिव के अंदर भी कई तरह के होते हैं। याद करने की कोई जरूरत नहीं है कि कितने होते हैं क्या होते हैं, दो चार एग्जाम्पल ही बहुत है जो हमेशा याद रहेगा आपको। ठीक है। अब जैसे मैं इसमें बात करूं कि जो है क्या कहते हैं डेट ऑफ बर्थ क्या होगी, तो डेट ऑफ बर्थ को आप कभी भी ऐसे जो है क्या कहते हैं ऐसे नहीं लिखोगे 10 जो है क्या कहते हैं ऐसे कुछ ऐसा नहीं लिखने वाले हो। अब हमेशा उसमें लिखोगे लेट से कि 10th of March 19, लेट से 97 है, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या होगा, डेट ऑफ बर्थ हमेशा डेट के फॉर्म में होगी, मतलब आपको 99% ये हमेशा ऐसे ही लिखी जाएगी। जो एक वैलिड फॉर्मेट होता है डेट का, वो चेंज हो सकता है, मतलब जगह टू जगह पे, कि मतलब कभी ऐसे हो सकता है कि March 10, 1997, वो कैसे भी हो सकता है। ये फॉर्मेट इसका डेट और मंथ अलग हो सकता है या ईयर अलग हो सकता है, बट होगा वो ऐसे ही लिखा डेट के फॉर्म में ही जाएगा। और कभी कभी जो है क्या कहते हैं किस कैसे कैसे ऐसे लिख देते हैं 10th of March 2023, कुछ भी हो सकता है। तो ये अलग है, बट ये जब आप लिखोगे तो ये मेनली आप किसी डॉक्यूमेंट वगैरह में लिखोगे, कहीं पे लिखोगे जब कुछ बना रहे होगे। बट वैसे नॉर्मली जब हम बात करेंगे तो ये एक्चुअल में जब आप स्टोर करोगे ना पीछे सिस्टम में, डेटाबेस में, टेबल में, तो वो हमेशा इसी फॉर्मेट में, इसी तरह के फॉर्मेट में स्टोर करोगे। तो वो एक डेट हो गया। अब सिमिलरली टाइम होगा, टाइम मतलब कितना 4 बज गया, आप अगर उसकी टाइम की बात करो, डीओबी में हो गया कितनी डेट थी, उसके बाद टाइम क्या था, कि आजकल वो भी बहुत पूछते हैं कि कितने बज के कितने मिनट में जो है क्या कहते हैं बच्चे का जन्म हुआ या कुछ भी। तो आप ऐसे ही लिखोगे 10:34 AM समथिंग लाइक दैट, तो ये एक टाइम हो गया। ठीक है, ऐसे ही मैं अगर कह दूं कि किसी की सैलरी अगर लिखनी है, तो अब सैलरी या तो 90, लेट से 90K हो गई, 90 मतलब 90,000 हो गई। ठीक है, ऐसे, या जो है क्या कहते हैं ऐसे भी हो सकती है कि 87,300, या फिर ऐसे हो सकती है कि जो है क्या कहते हैं 98,000 और 67 पैसा, कुछ भी हो सकता है ना। तो वो बेसिकली अब सैलरी क्या है कि ये एक प्योर नंबर नहीं है, ये डेसिमल में आ जाएगा। ये मतलब आपका जो है क्या है, ये डेसिमल में आ जाएगा। ठीक है, ये आपका टाइम है, और ये जो है आपका क्या कहते हैं पूरा डेट है। तो बेसिकली आप डेटा टाइप में ये बताते हो कि आप किस तरह का डेटा स्टोर कर रहे हो, इसीलिए इसका नाम है डेटा टाइप, मतलब किस तरह का डेटा स्टोर कर रहे हो। ठीक है। और वेरिएबल्स क्रिएट करने के लिए हमेशा हमें जो है क्या कहते हैं डेटा टाइप की जरूरत पड़ेगी, हम ये बताएंगे। अब वेरिएबल्स जब हम क्रिएट करेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, बट अभी डेटा टाइप की जो डिफिनेशन है वो क्लियर है कि मतलब डेटा टाइप क्या है और क्यों यूज करते हैं। क्लियर है भैया। ठीक है। तो अब इसमें अब हम देखते हैं कि दो तरह के डेटा टाइप होते हैं, और हमेशा ही दो तरह के डेटा टाइप मिलेंगे आपको हर जगह पे, वो चाहे सेल्स फोर्स हो, जावा हो, पाइथन हो, जावास्क्रिप्ट हो, कुछ भी हो, दो तरह के मिलेंगे आपको डेटा टाइप। एक तो जो है क्या कहते हैं ये आपका हाँ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, और दूसरा जो है क्या कहते हैं आपका नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स बहुत ही सिंपल होते हैं, जैसे इसमें लिखा है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स बहुत ही सिंपल होते हैं, और इसमें जो है क्या कहते हैं हम बेसिक इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में अगर हमें कुछ स्टोर करना है, तो नेम हो गया, एज हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई। अब हम इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को, नेम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते छोटी छोटी यूनिट्स में। नेम में फिर भी दो चीजें होती हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, बट वो एक वैसा एक पूरा ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक पूरा ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक सिंपल सा एक एट्रीब्यूट है एक ऑब्जेक्ट के अंदर बेसिकली। तो वो हमारा
इसलिए इसमें कहा कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स मतलब बहुत ही सिंपल जो है क्या कहते हैं डेटा टाइप्स होते हैं, और कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर यूनिट्स और स्मॉलर कंपोनेंट्स। वही उसका मतलब है कि आपने जैसे एज कर दिया, ठीक है, तो अब आपने उसको बोला 10 साल है, तो वो 10 साल ही रहेगी, अब ऊपर नीचे नहीं होगी, आप उसको तोड़ नहीं सकते हो कि 5 + 5 = 10, ऐसे नहीं बोलोगे आप उसको हमेशा बोलोगे 10 साल ही है। अब इसके अंदर एज के अंदर आपका कोई अलग से एट्रीब्यूट नहीं आ जाएगा, कुछ भी नहीं आएगा। अब ये जो हमने अभी सारा कुछ डिस्कस किया, ये एक्चुअली में जो है क्या कहते हैं एक ऑब्जेक्ट के अंदर आता है, उसका आप नाम ले सकते हो पर्सन। ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, सॉरी, ये पर्सन क्लास हो गई। एक पर्सन के अंदर जो है क्या कहते हैं ये सारे एट्रीब्यूट्स हो गए, ये सारे स्टेट्स हो गए उसकी, वेरिएबल्स, जिसको हम सेल्सफोर्स की या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भाषा में बात करें तो ये पर्सन क्लास हो गए, और ये उसके जो है क्या कहते हैं वेरिएबल्स हो गई। तो वही है, इसमें ये बोला कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स बहुत ही सिंपल डेटा टाइप्स होते हैं, जिसमें हम बेसिक इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, जैसे कि हमारा नेम हो गया, एज हो गई, सैलरी हो गई, डेट ऑफ बर्थ हो गया, एड्रेस हो गया, वो सारी चीजें, ठीक है। लेकिन जब हम इसमें तो इसमें सेल्सफोर्स में कौन कौन से हैं, हमारे पास कई सारे हैं। इंटीजर हो गया जो कि एक पूरी तरह से पूरा नंबर स्टोर करता है, जैसे हमने एज का एग्जांपल लिया। डबल हो गया जिसमें कि हम सैलरी स्टोर कर सकते हैं। डबल और डेसिमल लगभग लगभग सिमिलर है। डेसिमल में थोड़ा सा फ्रैक्शन, मतलब वो पॉइंट के आगे डेसिमल पॉइंट जो है क्या कहते हैं वो ज्यादा हो जाता है, डबल में थोड़ा सा कम होता है, बट लगभग लगभग सेम होता है। जब भी आपको ऐसा डेटा स्टोर करना है जिसमें डेसिमल है, पॉइंट के आगे कुछ वैल्यू स्टोर करनी है, तो या तो आप डबल यूज कर सकते हो या तो डेसिमल। सेल्स फोर्स में मोस्टली हम डेसिमल यूज करते हैं। फिर बुलियन हो गया, मतलब ट्रू और फॉल्स, जैसे कि कोई भी इंसान 50 साल के ऊपर है या नहीं, तो उसमें हमेशा उसका आंसर होगा यस और नो, तीसरा आंसर नहीं होगा, तो वो बुलियन हो गया। इसमें हमेशा दो ही वैल्यू होंगी, ट्रू और फॉल्स, या तो सही है या तो गलत है। फिर डेट हो गया, हमने डिस्कस किया। टाइम, डेट टाइम हो गया जिसमें हम दोनों चीजें एक साथ लेके आए, जो है क्या कहते हैं। फिर स्ट्रिंग, जैसे हमने नेम डिस्कस किया। एड्रेस हो गया, जो है क्या कहते हैं किसी पर्सन के बारे में थोड़ी सी चीजें हो गई कि वो IAS ऑफिसर है या PCS ऑफिसर है या फिर सेल्सफोर्स आर्किटेक्ट है, वो सारी चीजें वो होगी। आईडी, इसकी हमेशा लेंथ 18 या 15 होती है, मतलब आईडी की लेंथ दो ही हो सकती है, या तो 18 या तो 15। अब कब होगी 18 कब होगी 15 वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। आईडी बेसिकली एक यूनिक आइडेंटिफायर है सेल्सफोर्स में। जब भी कोई रिकॉर्ड क्रिएट होता है, आपने एज ए मतलब एडमिन का पढ़ा है, तो उसमें जब आप रिकॉर्ड क्रिएट करते हो और ओपन करते हो तो ऊपर यूआरएल में एक आईडी आती है, वो बेसिकली होती है आईडी। और वो आईडी टाइप डेटा टाइप हम यूज तभी करते हैं जब हमें किसी भी रिकॉर्ड की आईडी स्टोर करनी है। फॉर एग्जांपल अकाउंट का ऐसे स्टार्ट होता है 011, देन उसके बाद कुछ भी ऐसे नंबर हो सकते हैं। तो वो जो है आप अब जब भी आपको कोई आईडी स्टोर करनी है तभी आप आईडी यूज करोगे। आप आईडी स्टोर करने के लिए स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हो, क्योंकि वो बिहाइंड द सीन स्ट्रिंग ही होता है, ठीक है। और डेसिमल अगेन सिमिलर, अगर हमें जो है क्या कहते हैं डेसिमल पॉइंट्स चाहिए अप टू 18 डिजिट, मतलब अगर बहुत ज्यादा डेसिमल पॉइंट चाहिए, जो कि हमारे केस में होता बहुत कम है, हमें ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 डिजिट तक चाहिए होता है डेटा, जब भी हम रियल टाइम पे काम करेंगे। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में क्लियर है? कोई डाउट, कंफ्यूजन, कुछ भी? नो। नहीं बोले। ठीक है, एंड देन उसके बाद हम आते हैं जो है क्या कहते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं। जब कॉम्प्लेक्स मतलब इनको हम फर्दर छोटे छोटे उसमें छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब जैसे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आपका होता है या तो कॉम्प्लेक्स, जैसे कि कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप जो हमने यहाँ पे लिखे हैं, या फिर हमारा कस्टम ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जो कस्टम ऑब्जेक्ट हमने बनाया, या फिर स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। कस्टम और स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट वो भी एक मतलब डेटा टाइप ही है, ठीक है। अब इसको अब हम क्यों बोल रहे हैं नॉन प्रिमिटिव, और जो क्या कहते हैं इसको हम कैसे फर्दर डिवाइड करेंगे छोटे छोटे उसमें स्मॉलर कंपोनेंट्स में, छोटे छोटे भाग में। अब जैसे ऑब्जेक्ट है आपका, ऑब्जेक्ट के अंदर जो है क्या कहते हैं आपका वेरिएबल्स आ सकता है, ठीक है। वेरिएबल्स अगेन वेरिएबल इसी तरह के होंगे, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के भी हो सकते हैं, नॉन प्रिमिटिव के भी हो सकते हैं। अब इसमें वेरिएबल्स में कोई भी हो सकता है, मतलब प्रिमिटिव मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका नेम आ गया, एज आ गया, ठीक है। और एक हो सकता है नॉन प्रिमिटिव, जो कि पूरी की पूरी जो है क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट ले लेगा, पर्सन ऑब्जेक्ट।
या फिर एनिमल ऑब्जेक्ट, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स डेटा, जैसे हमने इसको कहा ना कि हम इसको कितना भी कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को। जैसे जैसे हमारी जो है क्या कहते हैं बिजनेस नीड होती जाएगी, जरूरत होती जाएगी, हम वैसे वैसे अपने उस पर्टिकुलर डेटा टाइप को कॉम्प्लेक्स बनाते जाएंगे। और ये जो डेटा टाइप होते हैं ये वाले तो सेल्सफोर्स खुद देता है। और ये सेल्सफोर्स क्या मोस्टली सारे जो प्रोग्रामिंग में ये जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं वो मोस्टली सारे प्रोग्रामिंग्स में अवेलेबल होते हैं, एक्सेप्ट ये आईडी वाला कॉन्सेप्ट। बाकी उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैंने आईडी का नहीं देखा कि एक अलग से ही डेटा टाइप हो आईडी, बट मोस्टली ये सारी चीजें अलग दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होती हैं। बट जब हम सॉरी हाँ, जब हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की बात करते हैं तो इसमें जो है क्या कहते हैं ये मोस्टली हमारे बनाए हुए होते हैं। या तो हमने कोई कस्टम ऑब्जेक्ट बनाया है, वो भी एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, या फिर हमने खुद से बना दिया। फॉर एग्जांपल हमने एक क्लास बना दी, इसके अंदर हमने कई सारे वेरिएबल्स लिख दिए, इसके अंदर हमने मेथड्स लिख दिए, ठीक है। तो अब ये भी एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर ही आता है, क्लास भी। सेट हो गया ये कलेक्शन है, ये कैसे यूज करते हैं, कब होगा उसको हम बताएंगे। मैप हो गया, लिस्ट हो गया, ये तीनों कलेक्शन के अंदर आते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हम आगे चल के एक डेडिकेटेड सेशन में इनको डिस्कस करेंगे। बट जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का ओवरऑल होता है वो ये होता है कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनको हम छोटे छोटे भागों में तोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल की लेट्स से कि एप्पल होता है, अब हम एप्पल को पूरी तरह से नहीं खा सकते, उसको हमें छोटे छोटे भागों में काटना पड़ता है, उसके बाद हम एक एक खाते हैं टुकड़ा। वैसे ही नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है या कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप होता है, जिसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे भागों में, कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। और फिर अपने यूज के हिसाब से, अपने नीड के हिसाब से, बिजनेस जैसा हमें चाहता है उसके हिसाब से हम अपने कोड में कहीं ना कहीं उसको यूटिलाइज कर लेते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? Yeah. ठीक है, अब इसको जो है क्या कहते हैं एक बारी प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। अब सेल्सफोर्स का दोनों लोगों के पास ऑर्ग है, तो सबने एडमिन का किया हुआ है, तो वो ये यूआई में उसमें नहीं कवर करने वाला। डेवलपर कंसोल जहां पे हम कोड लिखेंगे वो यही है, इस गियर आइकन पे क्लिक करके डेवलपर कंसोल जो कि है, इसको अगर कंट्रोल के साथ क्लिक करोगे तो ये जो है क्या कहते हैं नए टैब में खुलेगा। अगर बिना कंट्रोल के क्लिक करोगे तो वो जो है क्या कहते हैं पॉपअप में आ जाता है, जो कि अब इसमें एक मिनट मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अगर ऐसे ही डायरेक्ट जाके क्लिक कर दोगे तो ऐसे पॉपअप में आएगा। अगर नए टैब में खोलना है तो इसको जो है क्या कहते हैं अगर विंडो मशीन में हो तो आप इस पे क्लिक करने से पहले कंट्रोल की प्रेस कर दो, फिर क्लिक करो इसको, मतलब कंट्रोल के साथ क्लिक करना है। और अगर आप मैक मशीन में हो जो है क्या कहते हैं तो उसमें जो है क्या कहते हैं आपको कमांड के साथ शिफ्ट क्लिक करना है, तो वो नया टैब में खोलेगा। सब जब पहली बार खोलोगे तो ये ऐसा कुछ नया नया दिखेगा जिसमें कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, फाइल हो गया, एडिट, डिबग, टेस्ट, वर्क स्पेस, हेल्प। नीचे हमारे पास टैब हो गए कई सारे, लॉग्स, टेस्ट, चेक पॉइंट्स। अभी हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ डिबग को यूज करेंगे। और उसमें भी पहला वाला ऑप्शन एग्जीक्यूट एनॉर्मस विंडो, ओपन एग्जीक्यूट एनॉर्मस विंडो। बाकी जो इसमें चीजें हैं वो हम बाद में धीरे धीरे, ये फाइल क्या होता है वो सारी चीजें धीरे धीरे कवर करते जाएंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमें लेट से कि अब वो जो हमने एग्जांपल लिया था, नेम मुझे स्टोर करना है, ठीक है। अब जैसे मैंने कह दिया कि मुझे नेम स्टोर करना है, ठीक है। नेम में मैंने डाल दिया जो है क्या कहते हैं जॉन डो, ठीक है। अब ये नेम मैंने स्टोर तो कर लिया, अब इसके पीछे मुझे बताना पड़ेगा ये नेम किस तरह का है, इसका डेटा का टाइप क्या है। तो ये इसका डेटा टाइप क्या है वैभव? String. स्ट्रिंग, ठीक है। तो अब मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा डेटा टाइप, उसका वेरिएबल का नेम। अब ये ऐसा है, अब ये बेसिकली ये क्या है, ये पर्टिकुलर मैंने एक वेरिएबल बना दिया। तो उसका फॉर्मेट क्या होता है आपका, जो है क्या कहते हैं डेटा टाइप, उसके बाद जो है क्या कहते हैं वेरिएबल नेम, एंड देन अगर इक्वल साइन चाहिए तो इक्वल, एंड देन जो है क्या कहते हैं वेरिएबल वैल्यू, ठीक ऐसे। और उसके बाद सेमीकोलन।
सेमीकोलन से क्या होता है, वो स्टेटमेंट टर्मिनेट हो जाता है और जो है कंपाइलर को, जो हमारा कंपाइल कर रहा होता है कोड, जो रन कर रहा होता है पीछे 0 1 के फॉर्मेट में, वो एक्चुअली में जो है क्या कहता है, उसको कहता है ठीक है ये एक लाइन हो गई, अब ये लाइन यहाँ से खत्म हो गई, उसके बाद दूसरी लाइन चलेगी, उसके बाद हम दूसरा करेंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया ऐसे, ठीक है। अब जैसे मुझे सिमिलरली एज स्टोर करना, अब ये मैं इसको अभी के लिए मैं ऐसे कर देता हूँ, बाद में बताऊंगा कि ये क्या होता है। अब अब मान लो हमें एज स्टोर करना है, तो एज किस तरह का होगा, वो हमारा होगा जो है क्या कहते हैं इंटीजर, ठीक है। अब मैंने इसको ऐसे कर दिया इंटीजर एज, और देख उसके बाद ही मैंने सेमीकोलन लगा दिया। तो जब वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हो, आप दो तरह से डिक्लेयर कर सकते हो, मतलब एक ऐसा, ठीक है, मैं ऊपर नीचे कर देता हूँ। मतलब डेटा टाइप उसका क्या है, इंटीजर है, स्ट्रिंग है, डेसिमल है, डेट है, कैसे करके। उसका वेरिएबल क्या है, वेरिएबल नेम जो हमने यहाँ पे दे दिया। अगर मुझे कुछ वैल्यू, मुझे पता है कि क्या वैल्यू मुझे डालनी है, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा, और अगर मुझे नहीं पता कि क्या वैल्यू डालनी है, तो मैं वहीं से टर्मिनेट कर दूंगा। अब अगर मुझे इसमें कुछ वैल्यू डालनी है एज में, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, एज इक्वल टू लेट्स से 76। तो ये क्या है कि यहाँ पे हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं और वैल्यू भी असाइन कर रहे हैं। तो इसका मतलब जब हम ऐसा कुछ लिखेंगे, तो इसका मतलब होता है क्या कहते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड वैल्यू असाइनमेंट। अब इसमें भी इस सिंटैक्स में क्या है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड, मतलब जो ये इक्वल के बाद जो ये चीज है, वो ये कहता है कि इक्वल के बाद, कि इक्वल के बाद राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू है उस लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल में डाल दो। और ये स्टोर कहाँ पे होगा, ये स्टोर होगा जो है क्या कहते हैं हीप मेमोरी में। वो इसको हीप मेमोरी क्या होती है, कैसे होती है, वो बाद में भी सबसे लास्ट में कवर करेंगे इसको, हीप मेमोरी, स्टैक मेमोरी, वो सारी चीजें। तो ये है होता है हमारा, ठीक है। तो ये कहता है कि इक्वल के बाद जो भी हमने लिखा है वो सारा कुछ लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल के नेम में स्टोर कर दो, ठीक है। यहाँ पे भी वही, यहाँ इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल डिक्लेरेशन। मतलब यहाँ पे हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, हम वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं। अब हम इसको जहां पे भी यूज करना होगा, अब हमने यहाँ पे एज अ करके यूज कर लिया, ठीक है। अब इसको हमें अगर प्रिंट करना हो, दिखाना, हमें देखना हो किसमें, अभी तो हमें दिख रहा है, बट इसको अगर प्रिंट करना हो, देखना हो कि क्या वैल्यू है, कैसे है। जैसे उसमें आता है ना, किसी वेबसाइट में लॉगिन करो तो उसमें दिखाता है हेलो अमित सिंह या हेलो जॉन डो करके, है ना। जैसे कि अब यहाँ पे अगर मैं जाऊं, ये मेरा एक ऑर्ग है, अगर इसमें मैं लॉगिन करूं तो यहाँ पे ये मुझे दिखाएगा भी, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है ना स्प्रिंग क्लाउड एडमिन, तो ये बेसिकली एक यूजर है, ठीक है, स्प्रिंग क्लाउड एडमिन। तो ये प्रिंट हो रहा है, तो हमें इस तरह का अगर प्रिंट करना हो तो कैसे प्रिंट करेंगे। अभी तो ये एक मतलब वेबसाइट सा दिख रहा है जिसमें, बट हमें सेल्सफोर्स में प्रिंट करना हो तो हम कैसे करेंगे, हम यूज करेंगे सिस्टम। सिस्टम एक क्लास है सेल्सफोर्स में, और नेम स्पेस भी है, एंड देन उसके बाद डिबग। डिबग क्या आता है, उसके अंदर एक मेथड है, अभी इस पे नहीं जाते, मेथड बाद में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मुझे क्या प्रिंट करना है, नेम। और इसके बाद कॉपी पेस्ट कर दो इसको, दोबारा क्या प्रिंट करना है मुझे, एज, ठीक है। देन नीचे अगर देखोगे तो यहाँ पे तीन चीजें हैं। एक तो एक चेक बॉक्स है, वो कहता है कि इसको चेक कर दो, ओपन लॉग, मतलब जो भी ये एग्जीक्यूट होगा इसका पूरा का पूरा चिट्ठा, कि कब कैसे कैसे एग्जीक्यूट हुआ लाइन बाय लाइन, वो सब कुछ यहाँ पे ओपन करके दे देगा आपको। दूसरा एग्जीक्यूट, तीसरा एग्जीक्यूट हाईलाइटेड। तो अगर आपको एक सर्टेन लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट करना है, रन करना है, तो उसको सेलेक्ट करके एंड देन एग्जीक्यूट हाईलाइटेड पे क्लिक कर दो, तो वो सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर सिलेक्टेड कोड को रन करेगा। और अगर पूरा रन करना जो भी यहाँ पे लिख दिया है एनोनिमस विंडो में, तो एग्जीक्यूट कर दो, जो है बिना सेलेक्ट किए, तो वो पूरा का पूरा रन करेगा। और क्योंकि हमने लॉग्स ओपन करे हुए थे, चेक किया था वो चेक बॉक्स, तो वो यहाँ पे दिख गया, ठीक है। अब हमने डिबग किया हुआ था, अब यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ गई जो हमारे मतलब की नहीं है, अभी फिलहाल मतलब की नहीं है, बाद में हो जाएगी। हमें सिर्फ वो देखना है जो हमने प्रिंट करा, तो उसको देखने के लिए हम यहाँ पे आएंगे डिबग ओनली पे, और यहाँ पे देखेंगे कि आप अगर देखोगे लाइन नंबर 8, लाइन नंबर 9 पे हमने लिखा था जॉन डो, और जो है क्या कहते हैं 76, ठीक है। तो ये जो है क्या कहते हैं ऐसे प्रिंट होता है, ऐसे जो है क्या कहते हैं, आप कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप वैसे प्रिंट करा सकते हो।
तो ये जो है आपके सिंपल वेरिएबल हो गए। आपको डेट बनाना है या फिर जो है क्या कहते हैं डेसिमल बनाना है, वो जो है क्या कहते हैं एज अ असाइनमेंट जो है क्या कहते हैं आप उसको आप अपने से उसको देखना बनाना और टेस्ट करना कि क्या है, कुछ इशू आएगा तो नहीं आएगा तो पूछना, वो सारी चीजें। ठीक है, तो ये जो है क्या कहते हैं हमारा वेरिएबल वाला पार्ट हो जाता है। और इसमें जो है क्या कहते हैं मैं एज एक असाइनमेंट लिख देता हूँ जो कि आप लोगों को करना है कि create variables for all the primitive data types and print those with dummy values। ठीक है, तो आपको सारे तरह के डेटा टाइप टेस्ट करने हैं। डेट वाले में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो, डेट टाइम वाले में भी हो सकता है, बट एक बार उसको टेस्ट करो। कुछ प्रॉब्लम होती है तो गूगल करके देखो, और नहीं होता है तो कल इसमें हम डिस्कस करेंगे जो भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अब हम आते हैं अभी मतलब कोई प्रॉब्लम कुछ इश्यू मतलब इससे पहले कि हम आगे जाएं। नहीं भैया। ठीक है ठीक है ठीक है ओके। अब हम आते हैं क्लासेस में। कल हमने थ्योरी थ्योरी पढ़ी थी क्लास क्या होती है, और उसको थोड़ा रिलेट किया था हमने अपने रियल वर्ल्ड से, वो ब्लूप्रिंट का वो लेके है ना। अब हम जो है क्या कहते हैं इसकी वो करते हैं, इस पे बात करते हैं कि क्लास हम एक्चुअली में सेल्सफोर्स में कैसे करेंगे, कैसे क्रिएट होगी क्लास। ठीक है, अब क्लास क्रिएट करने के लिए कई सारी चीजें होती हैं, मतलब अभी दो चीजें होती हैं, एक्सेस मॉडिफायर और उस क्लास का नेम। ठीक है, तो पहले हम एक्सेस मॉडिफायर बात करेंगे क्योंकि क्लास हमारा ऑलरेडी जो है क्या कहते हैं क्लियर है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। फिर हम वेरिएबल्स में हमने अभी बात की है, फिर हम वेरिएबल्स क्लास के अंदर कैसे बनाते हैं, फिर मेथड्स क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, फिर वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब जो है क्या कहते हैं क्लास क्लास का जो सिंटैक्स होता है वो आपका ऐसे होता है, एक्सेस मॉडिफायर क्लास एज इट इज ऐसे ही लिखनी है, क्लास एक कीवर्ड होता है, एंड देन क्लास का नेम जो भी देना है, कुछ भी दे सकते हो, पर्सन, एनिमल, व्हीकल, या फिर कार, ऑटोमोबाइल, कुछ भी दे सकते हो क्लास का नेम अपने हिसाब से। बट मतलब मोस्टली हम ट्राई करते हैं कि क्लास का नेम एक वैलिड नेम हो, मतलब यूजफुल हो, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हो, जिससे पता चले कि अच्छा ये क्लास इस चीज के लिए यूज हो रही होगी। ठीक है, तो अब क्लास क्रिएट करने के लिए कैसे क्रिएट करेंगे हम, जो है क्या कहते हैं डेवलपर कंसोल में जाएंगे, फाइल में जाएंगे, न्यू, एंड देन इसमें ऑप्शन आएगा एपेक्स क्लास, तो इसको सेलेक्ट करेंगे, एंड देन यहाँ पे लेट से हमने बना दिया एनिमल। ये मेरी क्लास का नेम है, मतलब कि मैं एनिमल एक क्लास बना रहा हूँ, इससे मैं तरह तरह के एनिमल्स के ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगा ब्लूप्रिंट यूज करके। तो अगर आप देखोगे तो एक्सेस मॉडिफायर अपने आप आ गया। जो ये बेसिकली कुछ नहीं है, अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा तो ये बेसिकली यही है, एक्सेस मॉडिफायर एंड देन क्लास नेम। ये बेसिकली यही है सिंटैक्स जो हमने वहां पे अभी देखा, ये वही एक्सेस मॉडिफायर यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पब्लिक लिख के आता है जब आप यहाँ से क्रिएट करते हो क्लास, और ये उसका नाम है जो हमने क्लास का नाम दिया है। ठीक है, इसको सेव करने के लिए या तो कंट्रोल एस यूज कर लो या कमांड एस यूज कर लो। कंट्रोल एस विंडो के लिए, कमांड एस मैक ओएस के लिए, या फिर फाइल में जाके सेव ऑप्शन है यहाँ पे, तो सेव पे क्लिक करोगे तो ये जो फाइल है वो सेव हो जाएगी जो अभी ओपन है। ठीक है, ये हो गया हमारा सिंपल क्लास कैसे होती है। अब हम बात करते हैं एक्सेस मॉडिफायर की। ठीक है, एक्सेस मॉडिफायर जो है क्या कहते हैं बेसिकली डिफाइन करता है कि हमारी जो क्लास है वो किसको किसको एक्सेस होगी, हमारी क्लास किस कौन एक्सेस कर सकता है, हमारे क्लास के वेरिएबल्स कौन एक्सेस कर सकता है, हमारे क्लास के मेथड्स कौन एक्सेस कर सकता है। जब हम बात करते हैं कौन, मतलब कि कौन सी क्लास एक्सेस कर सकती है, और या फिर कौन सा ट्रिगर एक्सेस कर सकता है, या फिर कौन सा LWC एक्सेस कर सकता है, या कौन सा वेब पेज एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो बेसिकली ये सिंपल सा एक्सेस मॉडिफायर का सिंपल कॉन्सेप्ट आप ऐसे समझो रियल लाइफ से रिलेट करके कि आपके घर में कई सारी चीजें होती हैं जो कि जैसे फ्रिज है वो पब्लिकली, मतलब आपके घर का मतलब विद इन, इसमें क्योंकि लिखा है ना विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि सेल्सफोर्स का, सेल्सफोर्स को आपका एक ऑर्ग मिलेगा और ये मेरी ऑर्ग है। अब इसमें मैं इस क्लास को किसको किसको एक्सेस करने की जो है परमिशन दे रहा हूँ वो डिफाइन करता है मेरा एक्सेस मॉडिफायर। ठीक है, तो वही है यहाँ पे कि आप
विजिबिलिटी डिफाइन करते हो कि आपके वेरिएबल्स, क्लासेस और मेथड्स कौन एक्सेस करेगा। तो उसी तरह से आप, मैं एग्जांपल ले रहा था कि आपका घर को एक आप कंसीडर करो कि आपका ये घर एक ऑर्ग है, उसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स होंगे, जैसे कि फ्रिज हो गया, जो क्या कहते हैं वो सारे लोग मतलब घर के मोस्टली सभी मेंबर्स एक्सेस कर सकते हैं, तो वो एक उस ऑर्ग के अंदर वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, तो पब्लिक हो गया हमारा। पब्लिक का वही मतलब है कि पब्लिक कंपोनेंट ये होता है कि उस ऑर्ग के अंदर कोई भी एक्सेस कर सकता है, वो चाहे पब्लिक वेरिएबल हो, वो चाहे पब्लिक क्लास के अंदर कोई भी वेरिएबल पब्लिक होगा तो उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है उस क्लास के, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, हमारे पास एक आता है एक्सेस मॉडिफायर प्राइवेट। अब किसी ऑर्ग के अंदर कई सारी चीजें हैं जो कि प्राइवेट मतलब होती हैं, जैसे कि अब हम क्या कहते हैं, घर का एग्जांपल, अब एग्जांपल हम थोड़ा सा बड़े लेवल पे लेके चलते हैं, घर को छोड़ देते हैं। एक सोसाइटी है, सोसाइटी में स्विमिंग पूल्स होते हैं, जो क्या कहते हैं एम्पी थिएटर्स होते हैं, पूरा जिम होता है, वॉलीबॉल्स मतलब प्लेग्राउंड होता है, गार्डन होता है, वो ये सारी एम्यूनिटीज जो होती हैं वो पब्लिक होती हैं, उसको उस सोसाइटी के अंदर रहने वाले लोग इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उस पूरी सोसाइटी में ही कुछ फ्लैट्स हैं। अब फ्लैट्स के अंदर जो चीजें हैं वो प्राइवेट हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ वही एक्सेस कर सकता है जो उस फ्लैट का ओनर है, और कोई नहीं एक्सेस कर सकता। तो प्राइवेट का मतलब वही है कि अगर आपने किसी क्लास को प्राइवेट बना दिया तो उस क्लास को कोई एक्सेस नहीं कर सकता, उस क्लास को उसका पेरेंट क्लास ही एक्सेस कर सकता है। मतलब अगर आपने किसी क्लास के अंदर एक और क्लास बना दी, जैसे सोसाइटी हमारी एक क्लास थी, सोसाइटी के अंदर हमने एक और क्लास बना दी जो क्या कहते हैं फ्लैट्स, तो सोसाइटी फ्लैट्स को एक्सेस कर सकती है, बट फ्लैट के अंदर जो और कंपोनेंट्स होंगे उनको वही एक्सेस कर सकता है जो उसका ओनर है। ठीक है, एंड देन प्रोटेक्टेड, जो क्या कहते हैं प्रोटेक्टेड होता है कि आप या तो जो उस क्लास का ओनर है वो एक्सेस कर सकता है, या तो उसका पेरेंट एक्सेस कर सकता है, और कोई एक्सेस नहीं कर सकता, ये पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं होता है। कैसे, वो हम उसमें जो है क्या कहते हैं जब हम एक बार करके देखेंगे एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन तो ज्यादा क्लियर होगा। एक और होता है जो मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, ग्लोबल। ये ग्लोबल जो है क्या कहते हैं ऐसी चीज है जो कि आपके आउटसाइड द ऑर्ग एक्सेसिबल होती है। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल हम सब लोग मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल में कई सारे एप्लीकेशंस यूज होते हैं, जैसे गेमिंग का ही ले लो कोई, अभी बहुत ही वो गेम था, क्या था वो, बंदूक चलाते थे जिसमें, भूल गया मैं, गेम था उसमें खेलते थे लोग, वो बैन हो गया अभी इंडिया में। ठीक है, तो पबजी, हाँ, वो खेलते थे, वो क्या ग्लोबल है, उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, क्योंकि वो बनाया ही इसीलिए गया है कि मैंने बना दिया, मैंने कहा कि अब आप मेरा गेम यूज करो और खेलो। इसी तरह सेल्सफोर्स में भी एक कॉन्सेप्ट होता है मैनेज्ड पैकेज का। ये मैनेज्ड पैकेज बेसिकली क्या होता है, ये कुछ नहीं होता, ये भी एप्लीकेशंस होते हैं। अगर आप जो है क्या कहते हैं गूगल स्टोर या एप्पल स्टोर से कंपेयर करो, तो जो गूगल स्टोर और एप्पल स्टोर में एप्लीकेशंस होते हैं वो एक्चुअली में जो है क्या कहते हैं, अगर इसको हम करें तो ये इक्वलेंट टू जो है क्या कहते हैं एप्लीकेशंस इन गूगल और एप्पल स्टोर, ये है बेसिकली। तो इसमें भी लोग, कुछ लोग बना बना के डालते हैं, मैंने भी एक एप्लीकेशन बना के डाला हुआ है। तो अगर मैं चाहूं कि मेरे इस एप्लीकेशन के अंदर कोई क्लास है और इस क्लास के अंदर कोई वेरिएबल है या मेथड है, अगर मैं ये चाहूँ कि इस मेरे मैनेज पैकेज के अंदर कोई क्लास मैंने बना दी है और उसके अंदर कुछ वेरिएबल्स और मेथड हैं, वो मेरे मैनेज पैकेज के बाहर भी एक्सेसिबल हो, मतलब कि मेरे मैनेज पैकेज को कोई मॉडिफाई कर सके, तो मैं ग्लोबल दूंगा जो है क्या कहते हैं एक्सेस मॉडिफायर अपनी क्लास का। नहीं तो मैं या तो पब्लिक रखूंगा या तो प्राइवेट रखूंगा, मोस्टली इन्हीं दो चीजों पे जो है क्या कहते हैं, इन्हीं दो चीजों पे एज अ डेवलपर आप इन्हीं दो चीजों पे काम करोगे मोस्टली, मतलब 90% ऑफ द टाइम्स पब्लिक और प्राइवेट पे ही काम करोगे, अनटिल अनलेस आप कुछ और बहुत ही मतलब बड़े लेवल पे डेवलप कर रहे हो, जो कि हम आगे देखेंगे, मे बी एपीआई वगैरह बना रहे हो। नहीं तो ये जो है क्या कहते हैं आप इन्हीं दो पे काम करोगे। प्रोटेक्टेड भी बहुत कम लोग यूज करते हैं, क्योंकि बहुत ही कम लोगों को ये प्रोटेक्टेड का कॉन्सेप्ट समझ में आता है और क्लियर रहता है। ठीक है, तो ये अभी मतलब आई नो थोड़ा सा ज्यादा था, मैंने बहुत सारी चीजें बताई है, बट फिर भी इसमें कुछ कंफ्यूजन या कैसे करते हैं कुछ भी।
क्लियर हो गया। मेरे को थोड़ा सा डाउट है। हम्म। समझ लीजिए अगर मेरा क्लास पब्लिक है, आपने बोला कि इसके अंदर का जो वेरिएबल है वो भी एक्सेस हो सकता है। ऐसा होता है क्या कि जब हम क्लास पब्लिक रखते हैं तो वेरिएबल्स को प्राइवेट कर सकते हैं? हाँ, अब यहाँ पे देखो, ये गुड क्वेश्चन है। अगर क्लास पब्लिक है हम्म। और वेरिएबल प्राइवेट है तो क्लास तो एक्सेस हो जाएगी, बट वेरिएबल एक्सेस नहीं होगा जो प्राइवेट है। तो मतलब एक पब्लिक क्लास के अंदर प्राइवेट वेरिएबल हो सकता है बट वो एक्सेसिबल नहीं होगा। हाँ, वो वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ क्लास के अंदर ही एक्सेसिबल होगा, क्लास के बाहर नहीं। और वाइस वर्सा अगर क्लास प्राइवेट है और वेरिएबल पब्लिक कर सकते हैं? अम, मैंने करके नहीं देखा, बट अगर क्लास ही प्राइवेट है तो उसके अंदर पब्लिक करो, ग्लोबल करो, कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो क्लास कोई एक्सेस ही नहीं कर सकता अनटिल अनलेस वो एक इनर क्लास हो। ओके, ठीक है। ये ठीक है। प्रोटेक्टेड वाला थोड़ा समझा नहीं है। हाँ। प्रोटेक्टेड वाला उसमें आता है, इनहेरिटेंस में आएगा बेसिकली ये। तो इसको जब हम करेंगे ना एक बारी, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट, इसके लिए हम डेडिकेटेड एक्सेशन रखेंगे ये कुछ चीजों को करने के लिए। जैसे प्रोटेक्टेड हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म को हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, तो इन दो के लिए हम एक पूरा डेडिकेटेड सेशन रखेंगे, उसमें ये चीजें क्लियर कर दूंगा मैं। ओके, ठीक। ठीक है। तो वो ज्यादा बेसिकली क्लियर होगा। ये प्रोटेक्टेड का बेसिकली पेरेंट चाइल्ड के उसमें उसमें आता है संदर्भ में कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आप घर में ही रहते हो तो घर में लेट्स से कि एग्जांपल ले रहा हूँ, आई डोंट नो ऐसा होता है या नहीं, बट कि कोई एक अलमीरा है जहाँ पे वो है प्रॉपर्टीज के पेपर रखे हुए हैं, तो वो प्राइवेट है, उसको पापा मम्मी पापा या फिर दादा दादी के अलावा कोई नहीं देख सकता, अलाउ ही नहीं है। वो एक प्राइवेट, मतलब एक पब्लिक प्रॉपर्टी के अंदर एक प्राइवेट हो गई। ठीक है। और वहीं पे कोई और कुछ और चीज है, कोई भी एग्जांपल उसको कंसिडर कर सकते हो जो कि प्रोटेक्टेड है, मतलब वो इजिली एक्सेस कर सकते हैं, कुछ लोग एक्सेस कर सकते हैं, मे बी घर का बड़ा बेटा एक्सेस कर सकता है या घर की बड़ी बेटी एक्सेस कर सकती है, तो उसको हम एज ए प्रोटेक्टेड कंसिडर करेंगे। बट अगेन जैसे कि मैंने कहा, इसका जब हम डेडिकेटेड इसमें लेक्चर या सेशन लेंगे तो वो ज्यादा समझ में आएगा, जिसको हम एक्चुअली में करके देखेंगे। ओके। ठीक है। हम्म। ठीक है, तो तो अभी हाँ। तो अगर दो क्लास प्राइवेट है, एक क्लास वन और क्लास टू, हम्म। तो अगर उनका कुछ रिलेशन नहीं है तो एक प्राइवेट वन क्लास के अंदर प्राइवेट टू क्लास को कॉल नहीं कर सकते क्योंकि वो क्लास प्राइवेट है। बट अगर प्रोटेक्टेड है और उनका कुछ पेरेंट चाइल्ड जैसा आपने रिलेशन बताया, तो वो एक्सेस हो सकता है चाइल्ड वाला पेरेंट के अंदर। हाँ, लेट्स से कि क्लास ए है जो कि पेरेंट है, ठीक है, हम्म। और क्लास बी है जो कि चाइल्ड है, और ये एक्सटेंड कर रही है। ठीक है। एक्सटेंड क्लास ए, मतलब कि बेसिकली क्लास ए की प्रॉपर्टी वेरिएबल्स और मेथड को ये एक्सेस कर सकती है। ठीक है। अब जो है क्या कहते हैं, अगर इसके अंदर कुछ प्रोटेक्टेड वेरिएबल्स हैं, हम्म। ठीक है, तो ये एक्सेस कर सकती है, एक्सेस प्रोटेक्टेड वेरिएबल्स, ऐसा है। अच्छा, पेरेंट का भी एक्सेस कर सकता है चाइल्ड? हाँ, वो एक्सटेंड करने का मतलब ही होता है ना, वो चाइल्ड पेरेंट की चीजों को ले सकता है, वो राइड कर सकता है चीजें। तभी मैं कह रहा था इसको एक बारी जब हम पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट समझेंगे, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट समझेंगे, तो जो है क्या कहते हैं वो वहां पे एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं इसमें ज्यादा जा भी नहीं रहा हूँ। ठीक है भाई। ठीक है। हम्म। हम्म। अब हम बात करते हैं वेरिएबल्स की, कि मतलब वेरिएबल्स क्या होते हैं, मेथड्स क्या होते हैं। ठीक है। हमने स्टेट्स की बात करी थी जब हम कल ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे थे, कि स्टेट्स क्या होता है सेल्सफोर्स में, सॉरी ऑब्जेक्ट में स्टेट्स क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज होती है ना। वेरिएबल्स इन सेल्सफोर्स आर यूज्ड टू स्टोर एंड मैनिपुलेट द डेटा विद इन एपेक्स कोड। अब वो क्लास हो सकती है और ट्रिगर हो सकता है। ठीक है। आप जो है क्या कहते हैं, एपेक्स कोड का ये आगे वाला पार्ट हटा देता हूं मैं। हाँ, मतलब बेसिकली कि हम जैसे अभी हमने देखा था ना, वेरिएबल्स हमने बनाए थे कि नेम स्टोर करना है, या फिर एज, या फिर डेट ऑफ बर्थ, या फिर एड्रेस, या फिर उसके बारे में थोड़ा बहुत, या फिर क्या कहते हैं उसके रिलेटिव्स के बारे में, वो सारी चीजें हम स्टोर करते हैं। अब जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, एग्जैक्ट हमने सिंटैक्स डिस्कस किया था ना अभी, कि उस डेटा टाइप, उसका वेरिएबल नेम और उसकी वैल्यू, ये हमारा आता है जो है क्या कहते हैं, वही वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड वैल्यू असाइनमेंट। ठीक है।
और यहाँ पे हमने जो है क्या कहते हैं एज एग्जांपल दिखा दिया कि ऐसे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, वैल्यू असाइन करते हैं। हमने कहा इंटीजर माई INT, कुछ भी हो सकता है ये, लेट्स से कि माई एज भी हो सकता है 5, ठीक है। अब इसी में अगर आपको कुछ और चाहिए जो है क्या कहते हैं, जैसे कि लेट्स से आपको सैलरी स्टोर करनी है, तो आप ऐसे कर सकते हो डेसिमल माई सैलरी, तो इसमें जो है क्या कहते हैं कुछ भी डाल सकते हो, 70 पॉइंट लेट्स से 86K, ये सैलरी का हो गया। आपको जो है क्या कहते हैं कुछ और नेम स्टोर करना है, तो मतलब नेम के लिए आप ऐसे दे सकते हो स्ट्रिंग माई नेम। अब इसमें आप डाल सकते हो जो भी है ये जॉन डो, ठीक है, ऐसे करके। तो ये हमारे जो है क्या कहते हैं ये बेसिकली कुछ नहीं होते, ये एक वेरिएबल्स होते हैं। और हम ऐसे वेरिएबल्स को बेसिकली कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए और उस पे ऊपर कुछ मैनिपुलेशन मतलब कुछ चेंज करना है, उसके बेस पे कुछ चीजें करनी है, तो वो हम वेरिएबल्स के थ्रू करते हैं, जो कि हमने अभी करके देखा। क्लास के अंदर कैसे क्रिएट करते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। अब ये मेरी एक क्लास हो गई, वो अभी पब्लिक है, ठीक है। प्राइवेट को भी हम अभी करके देखेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। इसके अंदर हम जो है क्या कहते हैं एक वेरिएबल बनाते हैं। लेट्स से कि मैंने एक वेरिएबल बना दिया स्ट्रिंग नेम, और इसमें मैंने डाल दिया जो है क्या कहते हैं कोई भी हो सकता है जॉन डो, ठीक है। और फिर मैंने डाल दिया कि इंटीजर एज लेट्स से कि 56। अब इसमें एक चीज और मतलब मैं बताना चाहता हूं कि अगर ये स्ट्रिंग है, ठीक है, तो वो हमेशा जो है क्या कहते हैं स्ट्रिंग विल ऑलवेज बी विद इन सिंगल कोट्स। ये जो छोटे छोटे हमने लिखे हैं ये सिंगल कोट होते हैं। तो जब भी आप कोई वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप का बनाओगे तो हमेशा सिंगल कोट्स के अंदर ही होगा, डबल कोट्स नहीं का। आप इसको ऐसे नहीं कर सकते, मतलब अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा अलाउ है, बट सेल्सफोर्स में आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर इसको ऐसा करोगे और सेव करने जाओगे कंट्रोल S या फिर फाइल से जाओगे, तो ये प्रॉब्लम सेक्शन में जो है यहाँ पे एरर दे देगा, और ये कह रहा अनरिकॉग्नाइज्ड सिंबल, मतलब ये सिंबल रिकॉग्नाइज ही नहीं है सेल्सफोर्स को। लेकिन इसको ऐसे कर सकते हो कि मतलब सिंगल कोट्स के अंदर डबल कोट्स डाल के इसको ऐसे कर सकता हूँ, तो चल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर आपको कुछ भी स्टैटिक डालना है स्ट्रिंग तरह के स्ट्रिंग के डेटा टाइप में, तो ऐसे ही डलेगा, मतलब सिंगल कोट्स के अंदर ही डलेगा, कुछ और नहीं कर सकते आप। इसी तरह एज में आप मतलब इस इंटीजर में आप ऐसे नहीं डाल सकते हो, सिंगल कोट्स के अंदर नहीं डाल सकते हो, या मतलब जो क्या कहते हैं सिंगल कोड वाला जो हमने कॉन्सेप्ट देखा वो ऐसे नहीं डाल सकते हो, वो एरर दे देगा इलीगल असाइनमेंट फ्रॉम स्ट्रिंग टू इंटीजर। इलीगल असाइनमेंट मतलब हमने अभी देखा था ना, हमने समझा था कि वो क्या करता है, जो लेफ्ट साइड का कोड होता है वैल्यू होती है उसको राइट साइड में असाइन कर, सॉरी जो राइट साइड का होता है आफ्टर इक्वल, ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। जो राइट साइड में जो भी होता है उसको वो लेफ्ट साइड में असाइन करने की सोचता है, ठीक है। अब इसको राइट साइड में क्या मिला, उसको ये पता चल गया कि ये स्ट्रिंग है। लेफ्ट साइड में हमने क्या बोला कि ये इंटीजर है, हमने उसको बोला कि एज में जो भी वैल्यू आएगी वो इंटीजर आएगी। तो अगर मैं इंटीजर में स्ट्रिंग डालने की कोशिश करूंगा तो ये फॉर श्योर कहेगा इलीगल असाइनमेंट, मतलब कि लीगल ही नहीं है ये। तो आपको हमेशा जो है क्या कहते हैं 56 ही डालना पड़ेगा। अगर आप इसके अंदर कुछ और डालते हो ऐसे, तो भी ये जो है क्या कहते हैं एरर देगा, इलीगल असाइनमेंट फ्रॉम डेसिमल टू इंटीजर, क्योंकि ये एक डेसिमल वैल्यू है। पॉइंट हमने जैसे लगा दिया एक डेसिमल वैल्यू हो गई, तो हम इसको ऐसे सेव करेंगे, ठीक है। अब कोई एरर नहीं है बाय डिफॉल्ट। यहाँ पे अगर एक्सेस मोड, एक मिनट कोई दरवाजे पे है। हाँ, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि ये जो बाय डिफॉल्ट अगर हम इसमें देखो डेटा टाइप का हमने क्या वहां पे डिस्कस किया था, सॉरी ये जो हमारा था वो डेटा टाइप बोलता है कि हाँ इसमें एक चीज सॉरी वेरिएबल में एक चीज मिसिंग है इसमें सिंटैक्स में, जो वो ये है कि इसका जो सिंटैक्स होता है वो कुछ ऐसा होता है जो है क्या कहते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स एंड देन जो है क्या कहते हैं वो ऐसे होता है, ठीक है। ऐसे ऐसे हो सकता है, या फिर जो है क्या कहते हैं जो हमने दो तरह का देखा था ना अभी, वो ऐसे हो सकता है वेरिएबल नेम ये वाला।
अगर आप यहाँ पे हमने एक्सेस मॉडिफायर नहीं लिखा है ना, बाय डिफॉल्ट जो है क्या कहते हैं एक्सेस मॉडिफायर प्राइवेट होता है। बाय डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर विल बी प्राइवेट फॉर एनी वेरिएबल, ठीक है, ये बेसिकली ऐसे होगा। तो अभी क्या है ना, अभी ये वेरिएबल्स प्राइवेट हैं, इसका मतलब अगर ये वेरिएबल मैं इस क्लास के बाहर कहीं और एक्सेस करूंगा तो मुझे एक्सेस नहीं करने देगा। कैसे नहीं करने देगा वो मैं बताता हूँ। अब ये एनिमल है, ठीक है, एनिमल। अब यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स अलग बना देते हैं, ठीक है। लेट्स से कि अब यहाँ पे नाम इसका मैं दे देता हूँ मैक्स, ठीक है, और एज दे देता हूँ 5, ठीक है। और अभी मैं सिंपल सा डॉग का एग्जांपल ले रहा हूँ, इसलिए मैंने उसका नाम दिया मैक्स और एज दे दी उसकी 5। अब इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, फिर से हम डिबग में जाएंगे, ओपन एग्जीक्यूट इनोमिनस विंडो पे जाएंगे और इसको लिखा रहने देते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए क्लास का नेम, ठीक है, ये क्लास का नेम हो गया एनिमल। उसके बाद ऑब्जेक्ट नेम कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल मुझे डॉग बनाना है, मुझे इस एनिमल से मैं डॉग के बारे में मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, मतलब कि ठीक है, मैं एनिमल के उसमें गया, एनिमल स्टोर में गया, मैंने उससे बोला मुझे डॉग दिखाओ, ठीक है। देन उसके बाद मतलब ये होगा क्लास आपका, ये हो गया ऑब्जेक्ट का नेम, देन एक्स असाइनमेंट ऑपरेटर जो कि इक्वल है, देन उसके बाद न्यू एक कीवर्ड है जो कि जैसे आप न्यू बोलोगे ये क्या करेगा, हीप मेमोरी में एक जो है क्या कहते हैं एक जगह एक लोकेशन दे, इसको एक वो दे देगा, प्लेस दे देगा। मतलब हीप मेमोरी को आप ऐसे समझो कि एक एलमीरा है जिसमें कई सारे छोटे छोटे खाने हैं, और जैसे ही आपने बोला कि एनिमल डॉग न्यू, तो ये क्या करेगा एलमीरा पे जाएगा और एक खाना आपके लिए रिजर्व कर देगा, और जहां पे इसकी इंफॉर्मेशन होगी, डॉग की इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है, न्यू। एंड देन उसके बाद यहाँ पे फिर से आपको एज इट इज वैसे ही जो क्लास का नेम है यहाँ पे लिखना है वो, बट वो एक्चुअली में क्लास का नेम नहीं होता है, ठीक है। ये आपका जो है क्या कहते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस हो गया, एंड देन आपका टर्मिनेट स्टेटमेंट मतलब टर्मिनेटर जो कि सेमीकोलन है। अब इसका सिंटैक्स क्या है वो मैं बता देता हूं आपको। ये है क्लास नेम, ठीक है, देन उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट नेम, ठीक है, देन असाइनमेंट ऑपरेटर जो कि इक्वल हो गया, देन उसके बाद न्यू, देन ये होता है कंस्ट्रक्टर। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो है क्या कहते हैं ये एक्चुअल में क्लास होती है, क्योंकि ये दोनों सेम होते हैं। कंस्ट्रक्टर जो सेम होता है क्लास की तरह, एकदम उसका डिट्टो नेम सेम होगा कंस्ट्रक्टर का, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो एनिमल है, ये डॉग इसने बोला, तो इसको मतलब हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, तो ये क्लास है आपकी, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट का नेम है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, न्यू एक कीवर्ड है जो कि यूज होगा हीप मेमोरी में लोकेशन जो है क्या कहते हैं एलोकेट करने के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ न्यू कीवर्ड will be used to allocate memory in heap memory, allocate memory और लोकेशन, ठीक है, और प्लेस कुछ भी कह सकते हो इसको। और ये आपका होता है कंस्ट्रक्टर। बाय डिफॉल्ट हर क्लास का एक कंस्ट्रक्टर होता है जो हमें दिखता नहीं है, वो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट होता है, बाय डिफॉल्ट एक कंस्ट्रक्टर होता है जो हमें नहीं दिखता है, और हम अपना भी बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। अब जैसे कि ये वेरिएबल है, ठीक है, इसमें क्या कहते हैं स्ट्रिंग। अब मुझे लेट से कि नाम एक्सेस करना है, तो मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, एक डॉट नोटेशन के थ्रू। मैंने कहा सिस्टम डॉट डिबग और लेट से डॉग डॉट, ठीक है, जितने भी वेरिएबल्स होते हैं मैं ऐसे डॉट नोटेशन के थ्रू एक्सेस कर सकता हूँ, डॉट डॉग डॉट नेम, ठीक। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ ये दो लाइनें एग्जीक्यूट करनी है, ठीक है, टेस्ट करने के लिए कि ये नेम मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ या नहीं। तो मैं ये दो लाइनें ऐसे सेलेक्ट करूंगा, इतनी 4 लाइनें, और एग्जीक्यूट हाईलाइट करूंगा। तो ये क्या कह रहा है, वेरिएबल इज नॉट विजिबल, क्योंकि वो विजिबल ही नहीं है, ये प्राइवेट है बाय डिफॉल्ट। दिस इज प्राइवेट मतलब आप उसको एक्सेस ही नहीं कर सकते हो इस क्लास के बाहर। मतलब यहां तक तो ठीक है, बट जैसे ही ये आपको एक ऑब्जेक्ट मिला, आप उस
एनिमल को एक्सेस नहीं कर, उस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते, नेम को एक्सेस ही नहीं कर सकते क्योंकि विजिबल ही नहीं है वो। ये होता है जो क्या कहते हैं आपको प्राइवेट का कॉन्सेप्ट। यहीं पे अगर मैं इसके पहले एक एक्सेस मॉडिफायर लगा दूं और कह दूं पब्लिक और सेव कर दूं, एंड देन फिर से मैं ये जो है क्या कहते हैं तीन चीजें सेलेक्ट करूं और करूं एग्जीक्यूट हाइलाइटेड, ठीक है, और फिर से मैं ये डिबग ओनली चेकबॉक्स चेक करूं, तो यहाँ पे डिबग में दे देगा मैक्स। जो भी वैल्यू हमने यहाँ पे सेट करी थी लाइन नंबर 6 पे, वही वो एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे आ गई मैक्स। ठीक है, तो प्राइवेट और पब्लिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हाँ जी। सो भैया मतलब अगर हम कोई वेरिएबल को कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं बताएंगे तो वो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट कंसीडर हो जाएगा। वो प्राइवेट बाय डिफॉल्ट प्राइवेट कंसीडर होगा, हाँ। सेम गोज फॉर द क्लास। सेम गोज फॉर द क्लास। क्लास का जो डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर होता है वो प्राइवेट होता है। ओके। ये सेल्सफोर्स का कोई इंटरव्यू क्वेश्चन भी हो सकता है कि जो सेल्सफोर्स में क्लास होती है उसका बाय डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है। ठीक है, देखो, दो वर्ड, दो वो चीजें होती है, कंफ्यूज नहीं होना है। दो चीजें होती हैं, एक एक्सेस मॉडिफायर होता है, एक एक्सेस स्पेसिफायर्स होता है। हम्म। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है क्या कहते हैं एक्सेस। अब ये क्या एक्सेस मॉडिफायर है या एक्सेस स्पेसिफायर है, उसको चेक करने का एक सिंपल सा तरीका है। लेट्स सी, हम ट्राई करते हैं अगर होता है तो। ओके, नहीं पता चलेगा, ठीक है। अब एक चीज और है, अगर मैं क्लास को ही प्राइवेट कर दूं, लेट्स से कि मैंने इसको हटाया और इसको सेव कर दिया, लेट ट्राई करते हैं सेव करना, होने देगा नहीं, नहीं होने देगा। टॉप लेबल मस्ट हैव पब्लिक और ग्लोबल विजिबिलिटी। ये टॉप लेवल क्लास है, इसके अंदर कोई क्लास नहीं अभी। अगर मैं इसको प्राइवेट कर दूं, लेट्स सेव इट, ठीक है, तो भी ये नहीं करने देगा, क्योंकि अगर आप किसी पेरेंट क्लास को ही प्राइवेट कर रहे हो तो उस क्लास को बनाने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि इस क्लास को कहीं यूज ही नहीं कर सकते हो आप। इस क्लास का ऑब्जेक्ट ही नहीं बनेगा। जब ऑब्जेक्ट ही नहीं बनेगा, ना ये कहीं से कॉल हो सकती है, ना ये कहीं से रेफर हो सकती है, कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए हमेशा जो प्राइवेट होगा, जो क्लास का टॉप लेवल एक्सेस प्रायर, मतलब जो सबसे ऊपर क्लास होगी, वो हमेशा पब्लिक होगी या ग्लोबल होगी। इसके अंदर एक क्लास और बना सकते हो आप। इसके अंदर आप बना सकते हो प्राइवेट क्लास, इनर क्लास। मतलब अभी मैं इसका कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा ये क्या होता है, बट इसको इसके अंदर बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेव हो गई, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइवेट क्लास कभी भी बनाना है तो अलग से नहीं बनेगा, वो ऑलरेडी एक क्लास जो पब्लिक रहेगा उसके अंदर ही प्राइवेट क्लास बनेगा। उसके अंदर ही बनेगा, हाँ। ओके। ठीक है, अब और ये क्लास सिर्फ और सिर्फ इस क्लास के अंदर एक्सेसिबल होगी, इसके बाहर नहीं। और इस क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स होंगे वो भी इसी क्लास के अंदर ही एक्सेसिबल होंगे। ठीक है, ओके। ये हो गया। अब ये जो वेरिएबल्स हैं, ये जो वेरिएबल्स हैं, इनको हम इंस्टांस वेरिएबल भी बोलते हैं। इंस्टांस वेरिएबल कह लो या ऑब्जेक्ट वेरिएबल कह लो। इंस्टांस वेरिएबल क्यों बोलते हैं, ऑब्जेक्ट वेरिएबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम ये वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट बना के ही एक्सेस कर सकते हैं। जहां पे हमने किया कि एनिमल डॉग पहले ऑब्जेक्ट बनाया, फिर मैंने नेम एक्सेस किया। मैं डायरेक्ट इसको एक्सेस ऐसे एक्सेस नहीं कर सकता। जो क्या कहते हैं, मैं ऐसे नहीं कह सकता एनिमल डॉट नेम और मैं इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। वो कहेगा वेरिएबल डज नॉट एग्जिस्ट नेम, क्योंकि जो मैंने ये किया, ये जो होता है, ये होता है इंस्टांस वेरिएबल। ठीक है, इंस्टांस वेरिएबल हमेशा ऑब्जेक्ट बनाने के बाद ही एक्सेसिबल होगा। और जो ये कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी यूज किया वो होता है क्लास वेरिएबल, जिसमें कि ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हम क्लास वेरिएबल कैसे बनाएंगे, जो है क्या कहते हैं, उसका एक सिंपल सा फंडा होता है। मैं इसको क्लास वेरिएबल बना देता हूँ एज को। तो ये एक मिनट ऐसे कर देता हूँ, रुको, कंट्रोल वाई।
पब्लिक बनाया, पब्लिक तो होगा ही अगर क्लास के बाहर एक्सेस करना है तो। देन वेरिएबल का नाम, वेरिएबल का टाइप लेट्स से स्ट्रिंग एंड से एड्रेस इक्वल टू मैंने कह दिया 123 मेन स्ट्रीट, ठीक है, ये दे दिया। अब अगर मुझे इसको इंस्टेंस सॉरी क्लास वेरिएबल बनाना है तो मुझे उसके पहले कीवर्ड यूज करना पड़ेगा स्टैटिक, और मैं इसको सेव कर सकता हूँ। स्टैटिक एक कीवर्ड होता है जो कि बहुत ही हेल्पफुल होगा, और इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि स्टैटिक मतलब क्या है। स्टैटिक कीवर्ड होता है जो कि बेसिकली आपको एक ही बार इनिशियलाइज होता है। एक ही बार इनिशियलाइज मतलब कि इसकी जो मेमोरी होगी ना वो सिर्फ वन टाइम एलोकेट होगी, वन टाइम मेमोरी एलोकेशन। अब इसके केस में क्या होगा, इसके केस में होगा जो है क्या कहते हैं मल्टीपल टाइम मेमोरी एलोकेशन डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब ये मल्टीपल मेमोरी कैसे एलोकेट होती है, वो ये ऐसे डिबग किया यहाँ पे। एक ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया, अभी मैं इसको एड्रेस वाला रख देता हूँ, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट मैंने बनाया डॉग का, और एक मैंने बनाया कैट का, ठीक है। और मैंने कह दिया यहाँ पे कैट डॉट नेम इक्वल टू लूसी। अब यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मैंने क्या दिया था मैक्स, ठीक है। अब मैक्स क्या है बाय डिफॉल्ट, ये मैंने एक डॉग के लिए मैंने दे दिया कि बाय डिफॉल्ट अगर आप ऑब्जेक्ट बनाओगे और उसका कुछ नेम देखोगे तो आपको मैक्स मिलेगा, डॉग ऑब्जेक्ट, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट बनाओगे बाय डिफॉल्ट नेम मैक्स मिलेगा। अब मैंने कहा मुझे एक नया ऑब्जेक्ट बनाना है कैट, मुझे एक बिल्ली से बात करनी है, बिल्ली के बारे में जानना है, तो उसका नेम मुझे कौन सी बिल्ली थी, मैंने कहा लूसी, ठीक है। मैंने इसको लूसी को एक्सेस किया, और अब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा तो मुझे लूसी प्रिंट होगा ना कि मैक्स, क्योंकि मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। तो अब हो क्या रहा है, एक तो एक बारी तो यहाँ पे मेमोरी एलोकेट हो गई, और एक बारी जो है क्या कहते हैं यहाँ पे मेमोरी एलोकेट हो गई। तो मल्टीपल टाइम्स मेमोरी एलोकेट हो रही है। लेकिन मैं इसको जो है क्या कहते हैं कहीं पे भी, ये एड्रेस वाला जो वेरिएबल है, मैं इसको कहीं पे भी एक्सेस करूंगा तो क्लास नेम से ही एक्सेस करूंगा। अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे डिफरेंस है। मैं अगर डॉग के साथ भी प्रिंट कर रहा हूं तो मैं कहता हूं कि मेरी क्लास का नाम है एनिमल और उसके अंदर एक वेरिएबल है एड्रेस, वो मुझे प्रिंट कर दो, ठीक है। फिर मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने कहा कैट, और मैंने कहा कि मेरी क्लास का नाम है एनिमल और उसके अंदर एक वेरिएबल एड्रेस। मतलब मैं उसको एक बार ही एलोकेट कर रहा हूँ, उसकी मेमोरी एक बार ही एलोकेट हो रही है। और जब तक मैं इसको चेंज नहीं करूंगा इसकी वैल्यू एड्रेस की, तब तक वो सेम ही रहेगी थ्रू आउट द ट्रांजेक्शन। थ्रू आउट द ट्रांजेक्शन के बारे में जब हम बात करेंगे तो ज्यादा क्लियर आएगा, बट अभी के लिए आप ये समझो कि जो स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू होती है वो सेम होती है और एक्सेसिबल होता है थ्रू आउट द ट्रांजेक्शन, कहीं पे भी आप एक्सेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ क्लास नेम। यहीं पे अगर आप जो है क्या कहते हैं क्लास वेरिएबल को अगर ऑब्जेक्ट वेरिएबल से एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो वो एरर देगा। स्टैटिक फील्ड कैन नॉट बी रेफरेंस्ड फ्रॉम अ नॉन स्टैटिक कंटेक्स्ट, क्योंकि ये जो होते हैं वो नॉन स्टैटिक कंटेक्स्ट होते हैं, ये जो होते हैं वो स्टैटिक कंटेक्स्ट होते हैं। अगर मैं इसको हटा दूं एंड देन फिर से एग्जीक्यूट कर दूं तो ये विदाउट एनी एरर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे देखो कि जॉन डो उसकी एज, देखो यहाँ पे मैक्स प्रिंट हुआ, पहली बार डॉग, एड्रेस 123 मेन स्ट्रीट, फिर लूसी प्रिंट हुई जो कि माई कैट है, एंड देन फिर उसके बाद आया 123 मेन स्ट्रीट। तो ये डिफरेंस होता है हमारा क्लास वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल में। उसमें इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्लास वेरिएबल एंड इंस्टेंस वेरिएबल। सो ये क्लियर है। तो अगर जैसे आपने क्लास वेरिएबल को वैल्यू असाइन किया एनोनिमस विंडो से, ठीक है, तो मैं आप बोल रहे हो कि मैं एनोनिमस विंडो से वापस से जो इंस्टेंस वेरिएबल है जिसको, सॉरी मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, क्लास वेरिएबल को जैसे आपने असाइन किया, हाँ, एक ही टाइम आप बोल रहे हो कि एक ही बार हो सकता है क्योंकि वो स्टैटिक कीवर्ड उसको अटैच्ड है, और इंस्टेंस वेरिएबल को मल्टीपल टाइम वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो अगर करना वैल्यू चाहूँ, नहीं, वैल्यू नहीं, वैल्यू नहीं, मेमोरी में एलोकेट होती है मल्टीपल टाइम। वैल्यू तो आप क्लास वेरिएबल की भी चेंज कर सकते हो। एनोनिमस विंडो से,
हाँ देखो मैं दिखाता हूँ। एग्जीक्यूट मैंने यहाँ पे लेट से की, मैं यहाँ सबसे पहले मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया एलिमेंट डॉट एड्रेस इक्वल टू लेट से की ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, ये कर दिया। और अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, तो वो चेंज हो गई। तो वैल्यू तो चेंज हो गई बट मेमोरी सिर्फ एक ही बार एलोकेट होगी। वो जो एलमीरा में जो खाना है ना, वो जो बॉक्स है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार होगा, वो एक ही जगह को, ये बार बार एक ही जगह को जो है रेफरेंस करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा ना कि इसकी जो लेट से कि अगर इसका कोई लोकेशन है ये, तो इसका लोकेशन होगा ये, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का बेसिकली ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसकी लोकेशन अलग हो जा रही है बार बार। जैसे मैं क्या बोला, जैसे ही ये न्यू कीवर्ड उसको मिलेगा, वो तुरंत जाएगा हीप मेमोरी में और एक बक्सा उसके लिए जो है क्या कहते हैं रिजर्व कर देगा, रिजर्वेशन हो गया उसका। उसके बाद जो भी आप करोगे वो इस पर्टिकुलर रेफरेंस में चलेगा। लेकिन जब इसकी बात करते हैं, तो जब पहली बार हम क्लास एनिमल डॉट करते हैं ना, तो वो एक ही बार जाता है। जब हम कुछ भी चेंज करते हैं ना, तो उसको उस बक्से पे जाएगा पहले, उस पे वैल्यू चेंज कर देगा वो बस, और फिर वही वैल्यू अवेलेबल होगी आगे जहां पे भी आप क्लास वेरिएबल एक्सेस करोगे। तो इंस्टेंस वेरिएबल में चांसेस है कि मेमोरी वेस्टेज का भी चांसेस ज्यादा है वहाँ पे। हाँ, तभी स्टैटिक वेरिएबल्स आए हैं ना हमारे पास। Okay. मतलब मेमोरी बचाने के लिए ही हम मतलब स्टैटिक वेरिएबल्स यूज करते हैं, और भी कई सारे तरीके हैं, उसके लिए भी हम स्टैटिक वेरिएबल यूज करते हैं। बट कब करेंगे वो लेटर ऑन, मतलब एडवांस कॉन्सेप्ट में आएगा वो। अभी के लिए मतलब ये बेसिकली यही चीज है कि स्टैटिक और जो है क्या कहते हैं मतलब क्लास वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल में क्या डिफरेंस है। Okay. ठीक है, वैभव क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? क्लियर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, एक मिनट में इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये हो गया हमारा वेरिएबल्स, ठीक है। अब इसमें जो है क्या कहते हैं, इसमें मैं दे देता हूँ, इस क्या था ये हमारा हैंड्स ऑन। हाँ ठीक है, अभी मतलब क्या मजा आ रहा है, कैसा कुछ मतलब? अभी तो समझ आ रहा है, अच्छा है। इंटरेस्टिंग लग रहा है। इंटरेस्टिंग लग रहा है, ठीक है। तो अभी आज के लिए इतना ही, या फिर आगे भी बढ़ना है कुछ? आपके पास टाइम हो तो करा दो, वरना कोई नहीं। नहीं, मेरे पास टाइम है, जो है क्या कहते हैं वो आप लोगों को समझ में आना चाहिए कुल मिलाकर। ऐसा ना हो कि मतलब बहुत ही ज्यादा हो जाए फिर, तो वो फिर वो हो जाता है। कर सकते हैं अगर। ओके। ठीक है, एक मिनट में देख लेता हूँ, अगर मुझे लगता है कि कुछ कवर कर सकते हैं तो करेंगे, नहीं तो फिर उसको नहीं करेंगे। मेथड्स है हमारे पास, कंस्ट्रक्टर्स है, कंस्ट्रक्ट एफिल्स, इसको कल कवर करेंगे। ये जो हमारा है ना, इसको हम कल कवर करेंगे। आज क्योंकि अभी मेथड्स भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, कंस्ट्रक्टर्स में भी टाइम लगेगा ना, तो हम उसको उसी हिसाब से कल कवर कर लेंगे, मेथड्स और कंस्ट्रक्टर्स को। ये हो गया डे 2.1, ठीक है। ओके। ओके भैया। ठीक है, एज अ असाइनमेंट जो था, एक तो ये डेटा टाइप्स वाले में आपको ये असाइनमेंट करना है, मैं कल देखूंगा सबसे पहले, ठीक है। ओके। एंड देन उसके बाद ये जो हमारा वेरिएबल्स वाला था, ये हैंड्स ऑन कोड मैंने यहाँ डाल दिया। आज मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा जिससे कि ये मिल जाए आपको, ठीक है। और ये जो, हाँ, इस पे जो असाइनमेंट है वो बेसिकली यही है कि आपको जो है क्या कहते हैं वही करना है, प्ले अराउंड विथ क्लास वेरिएबल एंड इंस्टेंस वेरिएबल। एक मिनट, प्ले अराउंड with class and instance variable, अरे कहाँ है, ठीक है, along with access modifiers, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको करनी है। वीडियो सॉरी वीडियो अपलोड हो जाएगा, आपको मिल जाएगा मे बी अगले 1-2 घंटे में।
अभी